प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। पिछली क्लास में जिस विषय का हमने अध्ययन किया वो कारक की पहचान और विभक्ति प्रयोग। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला कारक, उस कारक की पहचान हम कैसे करेंगे, पहचान होने के बाद उसमें विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये विषय हमने आपके सामने रखा। लेकिन ये जो विषय है ये केवल सामान्य कारक का विषय है। सामान्य कारक वह कारक है जिसमें हम केवल उस विभक्ति का प्रयोग एक ही स्थान पर कर सकते हैं। जैसे हमने ये कहा कि प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो कर्ता कारक में होता है। ये सामान्य कारक हमको कर्ता के अतिरिक्त प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं बताएगा। जैसे हम द्वितीय विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को हमने कर्म कारक के साथ में संयुक्त किया। ये सामान्य कारक का प्रकरण आपको केवल मात्र कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बताएगा। कर्म के अतिरिक्त द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और किन स्थानों पर होता है ये आपको नहीं बताएगा। इस सामान्य कारक के अंतर्गत केवल मात्र एक ही स्थान पर हम विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य स्थानों पर अगर हमको विभक्ति का प्रयोग करना है तो ये कारक विशिष्ट भाग में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट कारक। लेकिन विद्यार्थियों, इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखेंगे। जब हमको विभक्ति का प्रयोग करना होता है तो ये विभक्ति कैसे प्रयुक्त होती है, तो ये शब्द रूप। मान लीजिए आपको कारक के माध्यम से ये बताया गया कि आपको संप्रदान कारक है और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। लेकिन हमारे पास में चतुर्थी विभक्ति का शब्द रूप नहीं है, वो हमारी स्मृति में नहीं है। तो इस कारक के नियम की जानकारी होने के बाद में भी हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण विषय हो गया कि इस वाक्य में जब हमको विभक्ति प्रयुक्त करनी है तो हमारे पास में शब्द रूप और दूसरा धातु रूप। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि बिना शब्द रूप और बिना धातु रूपों के हम किसी भी वाक्य के अंदर न तो विभक्ति का प्रयोग कर पाएंगे और न ही कर्ता के अनुसार जो क्रिया हमको लगानी है उस क्रिया का हम प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए प्रयोग करने के लिए आपके पास शब्द रूपों का और धातु रूपों का संग्रह होना चाहिए। प्रतिदिन एक क्लास को पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक शब्द रूप और एक धातु रूप अपनी स्मृति में डालना है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिन विद्यार्थियों के पास में जितने अधिक शब्द रूपों का और धातु रूपों का संग्रह होता है वही विद्यार्थी वाक्य के अंदर विभक्ति का प्रयोग और क्रिया का प्रयोग करने में सफल होते हैं। नहीं अन्यथा जानकारी होने के बाद में भी, कारक के नियमों को पढ़ लेने के बाद में भी हम विभक्ति का प्रयोग या जो उचित क्रिया हमको लगानी चाहिए उस क्रिया का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए शब्द रूपों में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आपको जो प्रारंभ करना है वो अजंत शब्द से प्रारंभ करना है। अजंत शब्द जिसको हम कहते हैं अच प्लस अंत, ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर की सत्ता विद्यमान रहती है। उन शब्दों में आप देखेंगे सबसे पहले जैसे हमारा राम शब्द है, ये राम शब्द हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और आप शब्द रूपों का
जब स्मरण करें तो आप अकारांत पुल्लिंग शब्द से ही करें। राम शब्द सबसे पहले आपको याद करना है इस विभक्ति का प्रयोग करने के लिए। फिर हम इस विषय को जब आगे बढ़ाएंगे तो अकारांत पुल्लिंग के बाद में आपको यहाँ पर इकारांत पुल्लिंग, जैसे हमारा हरि शब्द, जैसे ही ऋकारांत पुल्लिंग, जैसे ही उकारांत पुल्लिंग, प्रत्येक श्रेणी का एक शब्द रूप आपको अपनी स्मृति में डालना है। ऋकारांत पुल्लिंग में जैसे हम पितृ शब्द हैं, उकारांत पुल्लिंग में जैसे ही गुरु शब्द हैं। धातु रूप जब आप स्मरण करें तो इसमें पट धातु, कोई भी धातु हो, कोई भी शब्द रूप हो, आपको किसी भी शब्द रूप को या किसी भी धातु रूप को प्रतिदिन अध्ययन करना है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो छोटे स्तर की परीक्षा हो, चाहे वो बहुत बड़े स्तर की परीक्षा हो, आपको उस परीक्षा में सफलता दिलाने का मूल आधार जो है वो शब्द रूप और धातु रूप है। विद्यार्थी ये जो महत्वपूर्ण विषय है इस विषय की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारे विषय बहुत क्लिष्ट होते हैं, जैसे संधि के विषय हैं, समास के विषय हैं, प्रत्यय के विषय हैं, उन विषयों को तो विद्यार्थी बहुत अधिक गहनता के साथ में अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन जिन विषयों के आधार पर उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन होना है उन विषयों पर विद्यार्थी का ध्यान नहीं जाता है। विद्यार्थी कहते हैं कि हम एमए किए हुए, बीए किए हुए, बीएड किए हुए, हमने इतना अध्ययन कर लिया, हम शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, लेकिन शब्द रूप और धातु रूप, जो राम शब्द के रूप हमने बहुत छठी क्लास में प्रारंभ किए थे, क्या हम उन रूपों को अब भी याद करेंगे क्या? तो ये सोच जो विद्यार्थियों की है, इसलिए विद्यार्थी शब्द रूप और धातु रूप की ओर ध्यान नहीं देते हैं। शब्द रूप और धातु रूप की ओर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि ध्यान करना, ये अनुवाद वाला जो प्रकरण है, अशुद्धि संशोधन वाला जो प्रकरण है, उन सब में तो ये काम आते ही हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द रूप और धातु रूप जो होते हैं ना, वो सीधे प्रश्न बन करके आते हैं। जैसे राम शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन बताइए। अब राम शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन अगर हमारी स्मृति में है तो हम पंचमी विभक्ति का एक वचन लिख सकते हैं। जैसे पड़ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लिखिए। अब वो पड़ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप अगर हमारी स्मृति में होगा तो हम उसको लिख सकते हैं, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि प्रतिदिन आप मेरी एक क्लास पढ़ने के बाद एक शब्द रूप और एक धातु रूप को अनिवार्य रूप से अपनी स्मृति में डालें। इस विषय को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना, ये हमारा प्रकरण कारक का जो विशिष्ट कारक में चला जाता है। विशिष्ट कारक क्या है, आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। विशिष्ट का मतलब ये कारक अब विशेष हो गया। विशिष्ट कारक जो होता है उसमें जो कारक के नियम हमने सामान्य कारक में पढ़े हैं उनमें से एक भी नियम इस विशेष परिस्थिति में प्रयुक्त नहीं होता है। इसलिए हमने इस कारक को ये दो भागों में विभक्त कर रखा है। ये सामान्य कारक है और ये विशिष्ट कारक है। जब आप ये कहोगे कि कर्म का जब प्रयोग होता है तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन विशिष्ट कारक जो होता है वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि कर्म में द्वितीय होती है, लेकिन ये विशिष्ट कारक आपको इस विभक्ति का प्रयोग जरूर बताएगा
कि कर्म के अतिरिक्त भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है क्या? वो कर्म के अतिरिक्त हम द्वितीय किस स्थान पर लगा सकते हैं, या कर्ता के अतिरिक्त प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? तो विद्यार्थियों ध्यान करो, विशिष्ट कारक में आपको जो कर्ता है उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। हम थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण आपको बता दें कि देखो, जो कर्ता होता है उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त होती है। एक विशिष्ट नियम आपको ध्यान में कर लेना है कि कर्ता में हमको प्रथमा विभक्ति कब लगानी है। तो देखो, वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया होती है उस क्रिया का जिसको हम शुद्ध रूप कहते हैं, क्रिया के शुद्ध रूप का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं तिङन्त रूप। अगर वाक्य में क्रिया के तिङन्त रूप का प्रयोग होता है तो ही आपको कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया शुद्ध रूप में नहीं है, उसका तिङन्त रूप अगर नहीं है, तिङन्त रूप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि आपको धातु रूप याद करने हैं। जैसे हम कहते हैं पट धातु, पट धातु लट लकार, और पट धातु लट लकार में या किसी भी लकार में जो हम धातु के रूप याद कर रहे हैं वह सब धातु के शुद्ध रूप हैं, वह सब धातु के तिङन्त रूप हैं। जैसे देखो, ने कहा ये पढ़ती, ये पढ़ता है, ये पठन्ति, ये पठसी, ये पठत है, ये पठत, पठामि, पठावह, पठामह। ये उदाहरण स्वरूप हमने आपके सामने एक पट धातु का लट लकार जो है वो आपके सामने लिखा है। किसी भी लकार में जो बनने वाले रूप होते हैं वो क्रिया के शुद्ध रूप होते हैं और वही हमारा तिङन्त रूप कहलाता है। और वाक्य में जब शुद्ध रूप में क्रिया प्रयुक्त होती है या उसका तिङन्त रूप प्रयुक्त होता है तो ही हम वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। आप इस बिंदु को विशिष्ट कारक के अंदर डाल सकते हैं। द्वितीय विभक्ति जो हमने कर्म की विभक्ति मानी है, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सामान्य कारक में कि कर्तुरीप्सित तमाम कर्म, कि कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं और कर्म की विभक्ति द्वितीय होती है। लेकिन इस द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग है वो कर्म के अतिरिक्त कहाँ होता है, तो इसको समझने के लिए हम इस विशिष्ट प्रकरण में आएंगे। और देखो, विशिष्ट प्रकरण इसलिए है क्योंकि इस प्रकरण में कुछ विशेष शब्द प्रयुक्त होते हैं, और वे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो शब्द प्रयुक्त होकर के वो अपने साथ में विभक्ति का प्रयोग मांगते हैं। यहां विभक्ति किसी कारक के नियम से प्रयुक्त नहीं होती है, यहां जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो विशेष शब्द के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। जो शब्द हमारे वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है वह शब्द प्रयुक्त होकर के और हमसे जिस विभक्ति का प्रयोग मांग रहा है अपने साथ में, हमको उसके साथ में उसी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, जैसे हमारी द्वितीय विभक्ति है, इस द्वितीय विभक्ति में कौन से ऐसे विशिष्ट शब्द हैं जिनके साथ में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे ध्यान करना, जैसे हमारे साथ में जैसे अभित है, जैसे परित है, जैसे समया, जैसे निक्षा, जैसे हा, से प्रति, अनु, ये उदाहरण स्वरूप आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं और ये विशिष्ट शब्द हैं। और इन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अगर कभी वाक्य में होता है तो आपको इन विशिष्ट शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे देखो, अभितय जिसका अर्थ होता है
दोनों ओर, परितः चारों ओर, समिया समीप अर्थ में है, निक्षा समीप अर्थ में है, हा दुख प्रकट करना अर्थ में है, प्रति की ओर अर्थ में है, और अनु जो है वो पश्चात अर्थ में है। पश्चात मतलब पीछे। अब आप ध्यान करें कि देखो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में अंतर क्या होता है। अब देखो कर्म होने के बाद भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इन शब्दों के आधार पर कैसे करेंगे। उदाहरण स्वरूप हम यहां से एक शब्द उठा रहे हैं, जैसे ये अभितः है, हमने इस अभितः को यहां से लिया और हम इसका एक वाक्य में प्रयोग करके आपको बताते हैं। जैसे विद्यालय के दोनों ओर वन है। कोई भी कारक का नियम आपको इस वाक्य के अंदर जो विद्यालय है उस विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति नहीं बताएगा। आपको इस विभक्ति का जो उत्तर है वो केवल विशिष्ट कारक के माध्यम से ही मिलेगा। हमारे वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है दोनों ओर। दोनों ओर के लिए हमने आपको शब्द बताया कि आपको क्या शब्द प्रयुक्त करना है, तो ये आ गया अभितः है। अब नियम ये है कि वाक्य के अंदर जब अभितः शब्द का प्रयोग हो गया तो ये अभितः शब्द ये कह रहा है कि मैं विशिष्ट शब्द हूं और मेरे योग में प्रयुक्त होने वाली जो विभक्ति है वह द्वितीय विभक्ति है। और अब हमारे वाक्य में आप देखो कि यहां पर अभितः शब्द है और अभितः शब्द का जो प्रयोग है वो प्रयोग विद्यालय के लिए हुआ है, इसलिए आपको अभितः शब्द के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। विद्यालयम अभितः है, वनम अस्ति। विद्यालय के दोनों ओर वन है। इस अभितः शब्द के स्थान पर अगर हम अगले शब्द का प्रयोग करें वो हमारा परितः शब्द है, और परितः का मतलब चारों ओर। यहां से आप इस दोनों ओर को हटा करके अगर यहां पर प्रयुक्त करते हैं चारों ओर, तो वाक्य परिवर्तित हो गया कि विद्यालय के चारों ओर वन हैं। अब इसमें भी ध्यान करना कि चारों ओर के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द है हमारा परितः है, और परितः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम इस वाक्य के अंदर इस अभितः के स्थान पर अगर यहां पर परितः लिख दें तो वाक्य में कहीं भी परिवर्तन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि परितः भी हमारा विशिष्ट शब्द है, और जैसे अभितः के योग में द्वितीय लगती है वैसे परितः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह वाक्य यथावत रह जाएगा क्योंकि परितः शब्द के योग में भी देखो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यह वाक्य हो गया विद्यालयम परितः वनम अस्ति। आप चारों ओर या दोनों ओर का प्रयोग नहीं करके अगर इस स्थान पर आप समिया शब्द का प्रयोग करते हैं, समिया मतलब समीप, या निक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं, वाक्य बनता है कि विद्यालय के समीप वन है, विद्यालय के पास में वन है। आप समिया या निक्षा में से इस समीप अर्थ को बताने के लिए दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप समिया का प्रयोग करेंगे तो भी विद्यालय में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होनी है। अगर आप यहाँ पर निक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होना है। जैसे देखो हमने यहाँ लिख दिया कि विद्यालयम समया वनम अस्ति, विद्यालय के पास में वन है। पूरे वाक्य में कहीं भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों?
क्योंकि इन सब विशिष्ट शब्दों के योग में एक ही विभक्ति प्रयुक्त हो रही है और वह विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। समया के स्थान पर अगर आप निक्षा का प्रयोग करते हैं तो भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होना है। विद्यालयम निक्षा वनम अस्ति, ये चार जो विशिष्ट शब्द हैं इसका हमने एक ही वाक्य में प्रयोग करके देखा है कि अभितय, परितय, समया, निक्षा, और इन शब्दों के योग में हमने ये विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। यह हा शब्द जो प्रयुक्त होता है यह भी हमारा विशिष्ट शब्द है और इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे किसी भी वाक्य में हम इसका प्रयोग करके देखें, जैसे दुर्जन के लिए दुख प्रकट करता है। हिंदी में लिखा हुआ वाक्य बहुत विस्तृत आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी संस्कृत बनाएंगे तो ये बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत छोटा वाक्य हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, दुख प्रकट करना अर्थ में हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं विशिष्ट शब्द का, वो शब्द हमारा हा शब्द है और हमारा विशिष्ट कारक का नियम ये कह रहा है कि हा शब्द का प्रयोग अगर वाक्य में होता है तो उसके साथ में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो हा शब्द के योग में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति द्वितीय विभक्ति है। तो देखो ये वाक्य इतना सा हो गया कि हा दुर्जनम। हा दुर्जनम, इसका अर्थ यह है कि दुर्जन के लिए दुख प्रकट करता है। प्रति और अनु, जैसे देखो, बालक विद्यालय की ओर जाता है। हमारे वाक्य में जो प्रयुक्त है वो की ओर है और की ओर अर्थ को बताने के लिए हम जो प्रयुक्त करेंगे वो है प्रति शब्द का प्रयोग। और प्रति शब्द के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होनी है वो विभक्ति होनी है द्वितीय विभक्ति। ये बालक हमारे वाक्य का कर्ता है और ये जाना ये वाक्य की क्रिया है। बालक हमारा जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है और कर्ता की जो विभक्ति है वो हमारी प्रथमा विभक्ति है। बालक है। अब ये की और जो प्रयुक्त है ना, ये विद्यालय के लिए प्रयुक्त है, इसलिए आपको प्रति के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। बालक है विद्यालयम प्रति। अब ये जो क्रिया है ये क्रिया आपको कर्ता के अनुसार प्रयुक्त करनी है, क्योंकि आपके वाक्य का जो कर्ता है ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया प्रयुक्त होनी है वो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होनी है। बालकय विद्यालयम प्रति गच्छति। ये अनु शब्द जो प्रयुक्त होता है ये पश्चात अर्थ में प्रयुक्त होता है। पश्चात का मतलब पीछे, अनु मतलब ये अनुसरण है, किसी का अनुसरण करना। अनुसरण करने का मतलब उसके पीछे जाना। जैसे ही कोई भी वाक्य हम अनु का प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे विद्या धर्म का अनुसरण करती है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, धर्म के पीछे, अनुसरण का मतलब होता है पीछे। तो विद्या यह अनु शब्द का प्रयोग है और इस अनु शब्द के योग में आपको धर्म में द्वितीय विभक्ति लगानी है। विद्या धर्मम अनुगच्छति। विद्या धर्म की ओर जाती है या विद्या धर्म का अनुसरण करती है। तो आपने देखा कि द्वितीय विभक्ति में उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ पर कुछ विशिष्ट शब्द लिखे और इन विशिष्ट शब्दों के योग में ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। विद्यार्थियों, इतने ही शब्द नहीं हैं, इसकी हम पूरी सारणी आपके सामने बनाएंगे कि द्वितीय विभक्ति में
कौन कौन से विशिष्ट शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये प्रारंभिक कुछ शब्द हैं जो आपके सामने हमने उदाहरण स्वरूप लिखे हैं। इसके बाद आगे और भी कई शब्द ऐसे विशिष्ट हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्वितीय विभक्ति के विशिष्ट शब्द हैं, वैसे हमारी तृतीय विभक्ति के हैं, वैसे चतुर्थी विभक्ति के हैं, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। पहले हम इस विशिष्ट कारक में इन विशिष्ट शब्दों का अध्ययन करेंगे प्रत्येक विभक्ति में और उसको उदाहरण सहित हम सिद्ध करेंगे। उसके बाद में हम ये जो विशिष्ट कारक का प्रकरण है इसको हम सूत्रात्मक शैली में पढ़ेंगे। इसके सूत्र का प्रयोग, जैसे सिद्धांत कौमुदी हमारी है वो इस विशिष्ट कारक के कौन से सूत्र देती है, तो आप इस सारे विषय को एक बार सामान्य रूप से पढ़ करके अर्थात इन विशिष्ट शब्दों का एक बार ज्ञान प्राप्त करके फिर आप इसको सूत्र के साथ में संयुक्त कर सकते हैं। फिर ये आपका कारक प्रकरण जो है यह परिपूर्णता की ओर चला जाएगा। जय श्री कृष्ण।